हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद डिम्पी चैनल में। और आज हम बात करेंगे भारत में कृषि से संबंधित जितने भी प्रमुख संस्थाएं उनको ट्रिक की हेल्प से हम याद करने की कोशिश करेंगे। आप लोग मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकती हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और डिम्पी सर्च करें, मुझे फॉलो कर लें ताकि वहाँ पर भी जितनी भी मेरी स्पेशल क्लासेस होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मैंने यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं उनकी पूरी की पूरी टेबल आपको प्रोवाइड करा दी है, लेकिन इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसको हम ट्रिक की हेल्प से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मेरी टेबल है। आप ये टेबल से आपकी अगर इच्छा है सभी करना चाहते हो या तो आप कर सकते हो, आप अपनी खुद की ट्रिक्स भी बना सकते हो। जो मैंने ट्रिक बनाई है वो एक स्टोरी है, स्टोरी की तरह आपको याद करना है। स्टोरी क्या है भाई, एक राज नाम का लड़का है। ठीक है, राज नाम का लड़का है, बहुत ही ज्यादा तंबाकू पीता है। वो राज नाम का लड़का है, तंबाकू पीता है। तो राज से हो गया आपका राजमुंदरी। राजमुंदरी जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर संस्थान है आपका केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो राज नाम का एक लड़का है जो कि तंबाकू बहुत अधिक मात्रा में पीता है। तंबाकू के सेवन के कारण उसको हो गया है मुंह का कैंसर। तंबाकू के सेवन के कारण उसको मुंह का कैंसर हो गया है। इलाज कराने के लिए वो जाता है दिल्ली हॉस्पिटल में। तो दिल्ली जब वो हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ के डॉक्टर उनको कहते हैं कि आपका जो मुंह का मांस है बहुत ही ज़्यादा बाहर निकल आया है, हम आपका इलाज नहीं कर सकते, आपको इलाज करने के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर मांस से आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड ये आपका है दिल्ली में। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड आपका कहाँ पर है? दिल्ली में। तो क्या सीन है भाई, दिल्ली जाता है जब वो हॉस्पिटल में, दिल्ली वालों ने मना कर दिया है और उसको भेजा है कहाँ पर? उसको भेजा गया है मुंबई। तो अब वो घूम फिर के मुंबई आ जाता है। देखो आपके प्यारे अमिताभ बच्चन है, हालांकि अभी इनको कोरोना हो चुका है, प्लीज़ भगवान से यही हमारी उम्मीद रहेगी जल्दी से जल्दी रिकवर कर ले। तो वो आ गया है मुंबई में। जब ये मुंबई में गया, मुंबई बहुत ही महंगा है भाई, इलाज कैसे करवाए? तो किसी ने इसको एडवाइस की कि आप एक किसान हो तो आप नाबार्ड के पास जा सकते हो। हालांकि ये ट्रिक है, आपको पता है नाबार्ड किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को लोन नहीं देता है, नाबार्ड ग्रामीण बैंकों को लोन देता है। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहाँ पर है? आपका मुंबई में। अभी तक आपने क्या याद किया है? अभी तक आपने याद किया है कि राज नाम का एक लड़का है जो बहुत ही अधिक मात्रा में तंबाकू पीता है। राज से आपका हो गया राजमुंदरी और तंबाकू से हो गया केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। उससे उसको मुंह का कैंसर हो जाता है, वो जाता है दिल्ली में। और जो दिल्ली में गया, दिल्ली ने मना कर दिया है क्योंकि उन्होंने कहा आपका मांस बहुत अधिक निकला हुआ है। मांस से आपको याद रखना है राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड जो कि आपका कहाँ पर है? दिल्ली में है। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई साहब, आपको जाना पड़ेगा मुंबई में। तो अब वो मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई में उसके पास पैसे नहीं है, तो किसी ने एडवाइस किया कि भाई आप तो किसान हो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पास आप जा सकते हो, वो आपका अच्छा मतलब कि हेल्प कर देगा। तो जब मुंबई में जाएंगे तो वहां पे है बहुत ही शोरगुल, और उस शोर के कारण, इतने सारे शोर के कारण उसके कान हो जाते हैं फटने को। तो एक और यहाँ पे याद रख लेना है, तो आप ये जो दलदल की जो आवाज़ आती है, दलदल की मतलब दहनने की जो आपका साउंड है मुंबई में, तो आपको उसे याद रखना है कि आपके साउंड से, तो राष्ट्रीय दलहन जो ये आपका साउंड था, दल था, तो दलहन अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर? क्योंकि आपके कान फट गए हैं, उस राज के कान फट गए हैं, तो कानपुर में। तो यहीं से आपको ये भी याद रख लेना है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है आपका कानपुर में। ठीक है, तो डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया है और कहा है कि आपको तंबाकू अब कभी नहीं खाना है। राज ने कहा बिल्कुल सही बात है, मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, मैं सब्जियां खाऊंगा। और उसको पसंद है क्या? राज को पसंद है आलू शिमला मिर्च, उसको आलू शिमला की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ से आपको याद रख लेना है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान
संस्थान है आपका कहाँ पर, वो है आपका शिमला में। राष्ट्र केंद्रीय जो आलू अनुसंधान संस्थान है वो आपका है शिमला में। अब राजू को धीरे धीरे आदत हो गई है सब्जियां खाने की, तो उसने डिसाइड किया कि बाहर के केमिकल युक्त सब्जियां मैं नहीं खाऊंगा, अपनी सब्जी मैं खुद उगाऊंगा, एक किचन गार्डन बनाऊंगा। तो उसने क्या किया, बहुत सारी जो वनस्पति है उसने अपने ही गार्डन में बहुत सारी वनस्पति उगाई और वो गाना गाता और अपना जो गार्डन था उसको तैयार करता। इसके कारण जो वो कैंसर वाला जो राज था उसको न्यू लाइफ मिल गई। क्या मिल गई, न्यू लाइफ बन गई। और उसने सोचा कि मैं अपनी इस जिंदगी के बारे में लिखूंगा, तो वो बन गया एक लेखक। तो वो क्या बन गया है, लेखक। तो आपको लेखक से याद रखना है, न्यू लाइफ से क्या याद रखना है, लखनऊ। आपको याद रखना है लखनऊ। तो लखनऊ में आपका क्या है, ये वनस्पति उसने उगाई है, तो आपका है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। दूसरा, क्योंकि वो गाना गाता रहता था, वनस्पति उगाता रहता था, तो गाना से आपको क्या याद रखना है, गाना से याद रखना है आपको गन्ना। तो क्या हो गया, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है, लखनऊ में। तो क्या हुआ भाई, उसने एक नई जिंदगी जी। उसने सोचा कि मैं, उसको आलू शिमला मिर्च पसंद है, तो आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, शिमला में। फिर उसने सोचा सारी मिर्च सारी सब्जी घर पे ही उगाऊंगा, तो उसने सारी वनस्पति उगाई और गाना गाता रहा, उगाता रहा, और उससे उसकी लाइफ क्या होगी, चेंज होगी, न्यू लाइफ मिली उसको और वो बन गया लेखक। उसने डिसाइड किया कि मैं लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में बताऊंगा। तो लक से हो गया, लेखक से हो गया लक, और न्यू लाइफ से हो गया नऊ, लखनऊ। तो लखनऊ में कौन से दो अनुसंधान, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये दोनों कहाँ पर आपके लखनऊ में है। ये दोनों कहाँ पर आपके लखनऊ पे है। मैं आपको पहले कह दिया था कि नारियल सबको याद है, कि नारियल आपको पता है ये केरल में है, क्योंकि आपको पता है साउथ वाला जो भी होता है, आपको पता है टैपियोका, केरल के लोग टैपियोका खाते हैं जो कि शकरकंद जैसा होता है, नारियल की चटनी के साथ खाते हैं, नारियल की चटनी के साथ खाते हैं। तो नारियल अनुसंधान आपको याद रखना है कि वो केरल में है। वो तो वैसे भी आपको याद रहेगा मुझे लगता है। इसी बीच वो इतना फेमस हो गया, तो उसके फ्रेंड ने उसे क्या किया, एक झूठा कॉल किया। अब उसको पैसे चाहिए उसके फ्रेंड को, क्योंकि ये तो बहुत ही फेमस हो गया है। तो उसके फ्रेंड ने क्या किया है, एक झूठा कॉल किया है। आप झूठा को क्या लिखोगे, झूठा कॉल, झूठा, झूठा नहीं लिख रही हूँ मैं, झूठा लिख रही हूँ। झूठा कॉल कितना, किसने कॉल कितना भाई, किसने कितना कॉल, उसके फ्रेंड ने झूठा कॉल किया उसको, झूठा कॉल करके वो बुलाना चाहता है, उसके पैसे हड़पना चाहता है। तो झूठा से याद होगी, आपको याद रखना है केंद्रीय जूट, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। और कोल कितना से याद क्या रखना है, कोलकाता, क्या याद रखना है, कोलकाता। तो जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पर है, कोलकाता में है। कहाँ पर है, कोलकाता में। तो वो उसका फ्रेंड उसको कहता है, भाई तुम तो बहुत ही मशहूर हो गए हो, तो तुम मेरे लिए क्या लेकर आना, रेशम के कपड़े भी ले आना, क्योंकि रेशम बहुत महंगा है ना। और उसने कहा कि भाई मुझे गिफ्ट दो, पार्टी दो। तो उसने उसको कहा तुम इतने मशहूर हो गए हो, तो तुम क्या करना, मुझे क्या गिफ्ट करना, मुझे रेशम गिफ्ट करना। तो आपको मशहूर से याद रखना है मैसूर, और रेशम से याद रखना है केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है। तो वो उसको कॉल करके कौन बुला रहा है भाई, कहानी क्या है, बहुत फेमस हो चुका है वो व्यक्ति, राज नाम का व्यक्ति बहुत फेमस हो गया है। उसके फ्रेंड ने उसको झूठा कॉल किया, झूठा कॉल किया है और कहा है कि तुम बीकानेर आ जाओ, बीकानेर में हम मिलजुल कर खेती करेंगे, बहुत ही बढ़िया एरिया है बीकानेर। तो झूठा कॉल कितना, झूठा हो गया झूठ, और कॉल कितना मतलब कोलकाता। साथ में वो कहता है तुम इतने मशहूर हो गए हो तो मेरे लिए रेशम भी ले आना। तो मैसूर में क्या है, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान है।
वो अपने फ्रेंड की कॉल पर जाने ही वाला था। कहाँ पर? बीकानेर में। वो अपने फ्रेंड की कॉल पर जाने ही वाला था बीकानेर में, लेकिन उसकी वाइफ ने कहा तुम पागल हो क्या? बीकानेर तो बहुत ही ड्राई एरिया है, वहां पर बारिश होती नहीं है, तो तुम खेती कैसे करोगे? तुम वहां पर मत जाओ, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें पागल बना रहा है। तो राज को बात समझ में आ गई, वो नहीं गया। तो बीकानेर क्या है? आपका एक ड्राई एरिया है, आपको पता है बीकानेर, वो कहते हैं कि बारिश नहीं हो रही है वहां पर। तो आपको क्या याद रखना है? ड्राई एरिया से याद रखना है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। तो ये अब हम दोबारा से कहानी को रिपीट कर लेते हैं। और अगर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। अगर आप टेट से रिलेटेड कोई भी कोर्स परचेज करना चाहती हैं तो आप अनअकैडमी पर हमें फॉलो कर सकती हैं। डिम्पी10 मेरा रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड की हेल्प से आपको मिलेगा पूरा 10% डिस्काउंट। डिम्पी10 को ना भूलें और लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। एक बार फिर से ये कहानी दोहरा लेते हैं। क्या कहानी है? कहानी है आपकी, देखो टेबल की हेल्प से दिखा देती हूँ मैं आपको। राज नाम का एक लड़का है जो क्या है, तंबाकू का बहुत अधिक सेवन करता है। तो राजमुंदरी में तंबाकू अनुसंधान, उसका मांस, वो जाता है अपना इलाज, उसको क्या हो जाता है, मुंह का कैंसर हो जाता है, वो दिल्ली जाता है। दिल्ली वाले डॉक्टर कहते हैं कि आपका मांस तो बहुत निकला हुआ है। तो राष्ट्रीय मांस बोर्ड कहाँ पर है? दिल्ली में। आपको जाना पड़ेगा मुंबई। तो मुंबई में जब वो जाता है, उसके पास पैसे नहीं है। कोई कहता है कि भाई तुम तो किसान हो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पास चले जाओ। तो वो बैंक कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, वो आपकी खूब हेल्प करेगा। तो जब वो मुंबई में जाता है, उसमें बहुत सारी आवाजें आती मुंबई से, क्योंकि पूरा होल हल्ला वहां पे मचता रहता है, तो उसके कान फट जाते हैं। तो कानपुर में दलहन, दलदल की आवाज आ रही है, तो दलहन आपका अनुसंधान कहाँ पर है? कानपुर में। तो उसको डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपको अब क्या करना है? अब आपको तंबाकू छोड़ देना है, तो वो खाना पसंद, तुम्हें सब्जियां खानी है। तो वो खाता है आलू शिमला मिर्च। तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला में है। तो उसने डिसाइड किया कि बाहर की सब्जी तो केमिकल वाली होती, मैं अपना खुद का वनस्पति लगाऊंगा। उसने आपकी अपनी खुद की वनस्पति लगाई और उसकी लाइफ चेंज हो गई, न्यू लाइफ बन गई। उसने वनस्पति लगाई है और साथ में वो गाना गाता रहता है, खुश रहता है। तो गन्ना अनुसंधान भी लखनऊ में है और वनस्पति भी कहाँ पर है? लखनऊ में है। और उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी लाइफ के बारे में लोगों को बताऊंगा, तो वो लेखक बन गया। तो नई लाइफ बन गई और वो लेखक बन गया। तो लखनऊ में आपके दो हैं, वनस्पति वाला भी और गन्ना वाला भी। नारियल वैसे भी आपको याद रहता है केरल में है। और फिर उसके फ्रेंड ने जब देखा बहुत पैसा आ गया, उसको झूठी कॉल किया। कौन किया? उसका फ्रेंड, कि बोला कि झूठी से मतलब आपको याद रखना है झूठ, और कोलकाता से मतलब कोलकाता। उसने कहा कि तुम भाई बहुत ही मशहूर हो गए हैं, वो अपने पास बुलाना चाहता बीकानेर में कि बीकानेर आओ, हम खेती करेंगे, बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज है यहाँ पर, लेकिन तुम इतने मशहूर हो गए तो मेरे लिए रेशम गिफ्ट करना, क्योंकि रेशम बहुत महंगा होता है और मैंने कभी रेशम नहीं देखा, रेशम लेकर आना। जैसे वो प्लानिंग कर रहा था, उसकी वाइफ ने मना कर दिया, अरे बीकानेर क्यों जा रहे हो, वो तो बहुत ही ड्राई एरिया है, वहां पे बारिश नहीं होती है, मत जाओ। तो ड्राई मतलब शुष्क, शुष्क बागवानी के लिए फेमस है। शुष्क बागवानी संस्थान है आपका बीकानेर में। और उसने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊंगा और खुशी खुशी अपनी लाइफ जीता है। ठीक है, थैंक यू सो मच देखने के लिए, बाय बाय।